महाक्लेश के दौरान कौन सा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा? मत्ती रचित सुसमाचार 24वीं अध्याय यदि हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि उसकी 4th अध्याय आयत से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। देखिएगा, तब वे क्लेश दानियेल के लिए तुम्हें पकड़वाया जाएगा और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज भी बहुत झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं और अधर्म के बड़े से बड़े प्रेम ठंडा बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? यह सुसमाचार जो यीशु मसीह ने प्रचार किया और जो चेलों को प्रचार करने को बताया गया था, वो सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। तो देखिएगा, वो आफ्टर द रैप्चर, कलीसिया के रैप्चर के बाद कौन सा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा? राज्य का सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 15वीं और 16वीं आयत देखें। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली दृढ़ वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, तो देखिएगा भविष्यवाणी की कार्यक्रम, ठीक है, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। वो कब होता है? महाक्लेश के मध्य भाग में 7 साल का क्लेश है, उसके बीच में मध्य भाग में दृढ़ वस्तु को इस्राएल के यरूशलेम के देवालय में प्रतिष्ठा किया जाता है। तब से बहुत पीड़ा शुरू होता है। द सेकेंड हाफ, जो दूसरे भाग है, उसको महाक्लेश कहा जाता है। तो देखिएगा, यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, 9वीं अध्याय 4th आयत में कहा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वो कौन सा रात है? महाक्लेश, यानी कि क्लेश के दूसरा भाग। और मध्य भाग में जो 144,000 यहूदी लोग हैं, उनका रैप्चर होता है। वो मारे जाते हैं, वो रैप्चर हो जाता है। उसके बाद जो महाक्लेश के दौरान है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। आगे हम पढ़ते हैं महान आदेश का परिणाम। ये जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो मत्ती रचित सुसमाचार 24वीं अध्याय में जो कहा कि चितर-फितर होंगे, और जहाँ-जहाँ ये लोग चितर-फितर होंगे यहूदी लोग, वहाँ-वहाँ ये लोग राज्य के सुसमाचार प्रचार करेंगे और अनेक अन्य जाति के लोग और अन्य जातियों के बीच में जो रहने वाले यहूदी लोग हैं, उनके पास ये जाते हैं और उनको ये सुसमाचार प्रचार करते हैं, राज्य के सुसमाचार, और वे सब को परमेश्वर ले आते हैं महाक्लेश के अंतिम समय में। देखिएगा, उसके बारे हम, यह है यशायाह के भविष्यवाणी 66 अध्याय 19 से लेके 21वीं आयत तक। ये पढ़ना है आपको, आपको समझ आएगा कि ये जो ग्रेट कमीशन है, केवल यहूदियों का उद्धार के लिए है। अन्य जातियों का समय खत्म हो चुका है रैप्चर से। उसके बाद केवल उद्धार यहूदियों का होगा, और जो अन्य जाति,
उनके बीच में रहने वाले यहूदियों को, जो उनका संरक्षण करते हैं, जो उनको आशीष देते हैं, उनको छिपाए रखते हैं, मृत्यु के हवाले होने से बचाते हैं, उनका भी उद्धार होगा, परंतु आसानी से नहीं। देखिएगा, हम ये पढ़ते हैं, और मैंने उनसे एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा। यहूदी लोग अन्य जातियों के पास जा रहे हैं, जिन्होंने ना तो मेरा सुसमाचार सुना है और ना मेरी महिमा देखी है। अर्थात तरशीशियों और धुनधारी धनुधारी पुलियों और लुदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीप वासियों के पास भी भेजूंगा, और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और जैसे इस्राएली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, अब ध्यान से सुने, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को, यानी कि कौन है, यहूदियों को, घोड़ों, रथों, पलकियों, कचरों और साड़नियों पर चढ़ा चढ़ा कर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यह वचन है। 21वीं आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उनमें से, किन में से, जो यहूदी लोग जो आए हैं यरूशलेम में, उनमें से मैं कितने लोगों को याजक और लेविया पद के लिए भी चुन लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो समझ रहे हैं, द ग्रेट कमीशन किसके लिए है? ये अन्य जातियों के बीच में जाते हैं, परंतु प्रचार किससे कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? यहूदियों से ही कर रहे हैं। वो यहूदी लोग, आज भी देखिएगा, यूक्रेनियन जूस हैं, रशिया में जूस है, अफ्रीकन नेशन में अनेक यहूदी लोग हैं, मिडिल ईस्ट में अनेक यहूदी लोग हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी है। इसको कहते हैं द जूइश डायस्पोरा, यानी कि डिस्पर्शन, चितर फितर हुए हैं। उनके पास जाएंगे और यहूदियों को राज्य का सुसमाचार प्रचार कराएंगे। प्रचार करके उनमें से जो विश्वास करते हैं, उनको ये सब लेकर यरूशलेम के परमेश्वर के पवित्र चट्टान पे ले आएंगे। और उनमें से जो विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर अनेक लोगों को महायाजक, याजक और लेविया पद में चुन लेते हैं, और जो अविश्वास करते हैं उनको परमेश्वर दूर कर देते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, सहस्राब्दी के दौरान कौन सा सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, यानी कि द 1000 ईयर मिलीनियम। अब हम देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार 28वीं अध्याय। पिछला वाला कौन सा था? मत्ती रची सुसमाचार 24वीं अध्याय, जो महाक्लेश के दौरान है। अब कौन सा है? 28वीं अध्याय। और ये कब होता है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद। उस वक्त क्या होता है? जैसे हमने पिछले आयत में पढ़ा, संसार के कोने कोनों में से यहूदियों को लेके यरूशलेम के चट्टान पे, परमेश्वर के चट्टान पे ले आते हैं। जो विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर याजक और लेविया पद में स्थापित करते हैं। जो अविश्वासी हैं उनको दूर कर किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं 28वीं अध्याय, 18वीं, 19 और 20वीं आयत। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो है स्टेटमेंट, एक प्रोफेसी है। ये एक भविष्य में होने वाली बात है। ये भाइयों बहनों, अभी भी स्वर्गीय मंडल अशुद्ध है और भूमंडल भी अशुद्ध है। परमेश्वर का इच्छा भूमि में
जैसे स्वर्ग में हो रहा है वैसा नहीं हो रहा आज। आप चारों ओर देख सकते हैं कितना पाप मल्ल युद्ध है, कितना विरोधी है परमेश्वर के खिलाफ लोग, कि कहाँ कितना रिबेलियन हो रहा है ना? स्वर्गीय मंडलों में प्रेरित पौलुस ने कहा है, हमसे क्या कहा है कि हमारा मल्ल युद्ध किससे है? मांस और लहू से नहीं, परंतु स्वर्गीय स्थानों के दुष्ट आत्माओं के सेनों से है। यानी कि स्वर्गीय स्थान अभी भी अशुद्ध है। रैप्चर के बाद जब कलीसिया, देखिएगा प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय, मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। 12वीं अध्याय में स्वर्ग एक युद्ध, स्वर्गीय स्थानों में एक बड़ा युद्ध होता है। मीखाएल और अपने सेना और शैतान की तमाम सेनाओं से युद्ध होता है, और स्वर्गीय स्थानों से उनको गिरा दिया जाता है, और उनका स्थान स्वर्गीय स्थानों में फिर कभी नहीं दिखाई देता। उस समय कलीसिया मसीह का शरीर, जो अनुग्रह के युग में जो उद्धार पाए हैं, वे शैतान के स्थानों को, जो पतित स्वर्गदूत हैं उनके स्थान ले लेते हैं, और फिर धरती पे वो आ गिरते हैं। कौन? फॉलन एंजल्स, पतित स्वर्गदूत को धरती पे गिरा जाता है। और फिर वहां कहा गया है स्वर्ग में बहुत खुशी हो रहा है, परंतु धरती के निवासियों पर हाय हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से तुम्हारे बीच में आए हैं। वो है महाक्लेश का आरंभ। ठीक है? तो स्वर्गीय स्थानों का शुद्धिकरण कब होता है? महाक्लेश, क्लेश के मध्य भाग में होता है। अब स्वर्ग यहां शुद्ध है, परंतु भूमि शुद्ध नहीं है। भूमंडल का शुद्धिकरण कब होता है दोस्तों? यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होता है। तब क्या होता है? प्रकाशित वचन के 19वीं अध्याय 20वीं आयत में पशु और झूठे भविष्यवक्ता को गिरफ्तार किया जाता है और उनको अग्नि के कुंड में डाल दिया जाता है। और बीस्ट को बॉटमलेस पिट में डाल दिया जाता है। एंटाई क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट कहां है? अग्नि कुंड में। प्रकाशित वचन 20वीं अध्याय 10वीं आयत में शैतान आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाता है, जिसमें पशु और झूठे भविष्यवक्ता हैं। तो देखिएगा सेकंड कमिंग में धरती का भी शुद्धिकरण होता है, 1000 साल का सहस्राब्दी का आरंभ भी होता है। इस समय यीशु मसीह के हाथ में क्या है? पूरा अधिकार, स्वर्ग और धरती का अधिकार होता है। तब जाके 19वीं आयत आता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये कौन सा सुसमाचार है? राज्य का सुसमाचार प्रचार होता है सहस्राब्दी में भी। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य आ गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? आज हमने ये आयत को लेके, ये आज हमारा हमारे लिए जो ग्रेट कमीशन क्या है, जो प्रेरित पौलुस ने कहा है, वचन को, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम लाने वाला, सही तरीके से विभाजित कर कर पढ़ना, वचन को हर समय, समय में या असमय में प्रचार करने के लिए तैयार होना चाहिए हमें। प्रेज द लॉर्ड। ये वो वचन है, प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय 10वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक जो मैंने आपको बताया है। ये आप नोट कर कर आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा
जब सेकंड कमिंग, दूसरे आगमन में क्या हो रहा है? जकरिया के पुस्तक 13वीं अध्याय, पहली और दूसरी आयत, ये सेकंड कमिंग पे है। उस समय दाऊद के घराने, किसके घराने में? अन्य जाति के घराने में नहीं, इसराइल के लिए, दाऊद के घराने में और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेगी, और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्धता अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा। दोस्तों, मैं आपसे कहूं, पर सेकंड कमिंग में इसराइल का पापों का क्षमा होता है। अभी इसराइल का पापों का क्षमा नहीं हुआ। उनका क्षमा का मूल्य चुका दिया है। वो क्या है? यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त, लहू। परंतु उनका पाप क्षमा कब होता है? सेकंड कमिंग पे होता है। भूमि का शुद्धिकरण सेकंड कमिंग पे है। देखिएगा, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे अनेक वचन हैं। और एक और बात, पुराने नियमों के संतों का पुनरुद्धान कब होता है? यजकियल 37वीं अध्याय 37th चैप्टर 12वीं आयत, इस कारण भविष्यवाणी कर के उनसे कह, परमेश्वर यहोवा का यों कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पत्रस ने पेंतकोस के दिन में कहा कि दाऊद का पुनरुत्थान नहीं हुआ। दाऊद वहां एक रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम के पूरे विश्वासियों का एक रिप्रेजेंटेटिव है। और कह रहे हैं उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ। परंतु हमने दो अलग वचनों में देखा, परमेश्वर वादा कहते हैं कि मैं दाऊद को उठाकर खड़ा करूंगा। और वो कब होता है? सेकंड कमिंग पे। प्रेज द लॉर्ड। एक एक ये एजेकियल 37 में ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एक राष्ट्र का जन्म एक दिन में हो सकता है? हो सकता है। वो कब होता है? इसराइल। आप जरा सोचें, पुराने नियम के तमाम विश्वासी लोग एक मिनट में यदि देहधारी रूप में इसराइल में आ जाएं, तो उसका पॉपुलेशन एक दिन में कैसा होगा? कितना घमासान अद्भुत है वो। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा सहस्राब्दी में भी राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। भूमि का शुद्धिकरण, ओल्ड टेस्टमेंट का सेंस का पुनरुत्थान, इसराइल का पाप क्षमा, सब होता है यीशु मसीह के दूसरे आगमन में। अब ये वचन आप नोट करें, वीडियो पोस्ट कर कर आप ये नोट करें। ये सब घटनाएं उस वक्त होगा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है। किस तरह परमेश्वर अपने शत्रु, इसराइल के शत्रुओं पर अपना क्रोध उंडेलता है। आप ये पॉज कर कर ये वचन नोट करें और बाइबल में देखें। तो हमने देखा किस तरह राज्य का सुसमाचार मिलीनियम पीरियड में भी प्रचार किया जाता है, और व्हाइट थ्रोन जजमेंट जिस समय संसार के आरंभ से
लेकिन अंत तक जितने भी अविश्वासी लोग हैं, वो मृतकें लोग, वो जी उठकर प्रभु के सिंहासन, श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होते हैं और उनको भी कहाँ डाल दिया जाता है? अग्नि कुंड में डाल दिया जाता है। और उसके बाद नए यरूशलेम स्वर्ग से आता है। नई यरूशलेम, वहां नया भूमि और नया पृथ्वी क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी तो यही होगी, परंतु नई शासन के नीचे है। स्वर्गीय मंडल में पूरा स्वर्गीय स्थान परमेश्वर का, यीशु मसीह का शरीर कलीसिया, और भूमि में हमेशा इसराइल, यीशु मसीह का लिटिल फ्लॉक चर्च, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, इसराइल हमेशा राज करेगा। वो है इफिसियों की पत्री, पहली अध्याय और 10वीं आयत। समय का संपूर्णता, द फुलनेस ऑफ टाइम, द टाइम हैज कम टू एंड। अब टाइम नहीं है, अब कोई लिमिट नहीं है, अब एटर्निटी है, अनंत काल है। अब स्वर्गीय स्थान में भी परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार, भूमंडल में भी परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार। सब कुछ, देखी अनदेखी जाने वस्तु जो स्वर्ग में हो या भूमि में हो, सब यीशु मसीह के अधिकार के नीचे। द फुलनेस ऑफ टाइम, दिस इज द किंगडम प्रोग्राम। ये है भविष्यवाणी के कार्यक्रम, ये है प्रोफेसी प्रोग्राम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आप नोट करें, पढ़ें। ये वीडियो काफी लंबा है, माफ करना। आप जरूर समय लेके पॉज कर कर आप देखें। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो ईमेल करें secure securiijc@gmail.com। सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। प्रभु आपको आशीष